भागलपुर में करोड़ों के पुल के गंगा में जल समाधि लेने के बाद अब करोड़ों का कटावरोधी कार्य कोसी की भेंट चढ़ता जा रहा है। जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत जहांगीरपुर बेसी में लगातार कटाव हो रहा है। पिछले वर्ष सैकड़ों घर कटकर कोसी में विलीन हो गए थे। अब लोगों के घर और जमीन न कटे, इसके लिए 3 करोड़ 40 लाख की लागत से कटाव रोधी कार्य किया गया। जियो बैग को नदी के किनारे बांधा गया, लेकिन अब वो कार्य भी कोसी नदी की भेंट चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां जियो बैग के बहने के बाद वहां फिर रिस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जियो बैग नदी में समाता जा रहा है। कई जगह बोरिया नदी में समाने के कगार पर है। ग्रामीणों में डर है कि फिर से कटाव ना हो, नहीं तो बाकी बचे लोगों का आशियाना भी कोसी में समाधि ले लेगा। जिस तरह कटाव हो रहा है, नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हालात और भयावह होंगे। वहीं अधिकारी बस मामले को लेकर लीपापोती करने में लगे हैं। 15 मई को कटावरोधी कार्य पूरा हुआ था और कुछ ही दिनों में ऐसी स्थिति हो गई कि ग्रामीण फिर से सहम गए हैं। अभी जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हुई है। जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई महीने में कोसी विकराल रूप धारण करती है। ऐसे में स्थिति में हालात फिर से भयावह होंगे। सारे जियो बैग नदी में समा जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि नदी किनारे बसे दर्जनों घर कोसी में समाहित हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काम संतोषजनक नहीं हुआ है और उम्मीद नहीं है कि एक भी बोरा टिकेगा। बोरे में पकड़ नहीं है। संतोषजनक नहीं हुआ है और उम्मीद नहीं है कोई बोरा टिकेगा, क्योंकि बोरा में देख लीजिए पकड़ नहीं है। एक बोरा पे आधा बोरा चढ़ा करके घोषणा होता तभी रुकता, लेकिन कहीं पर पकड़ बना के नहीं दिया, सीधे डाल दिया है। और ये जो देख रहे हैं खुट्टा के बीच में जो है, यहाँ पर 2 मीटर गड्ढा करके देने का था। नया मिट्टी से लेवल किया, उसी दलदल पर बैठा दिया। वो टिकेगा क्या? 2 मीटर अगर गड्ढा करके देता, नीचे बगल से मिट्टी रहता, तो दलदल पर ही बैठा दिया गया है। पूछिए जी, सबको गड्ढा किया है, इसके करोड़ों खर्च किए गए, तो क्या लगता है? 3 करोड़ 59 लाख का इसमें 78 में। तो क्या लगता है कि अनियमितता है? हाँ, पूरा अनियमितता हुआ। कम से एक भी बोरा नहीं टिके। जैसे पानी पर चलेगा सब गिर जाएगा। किस महीने में जलस्तर ज्यादा बढ़ता है? अगस्त में। अगस्त बढ़ना शुरू, जुलाई से हो जाएगा। जुलाई से ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो पिछले बार जो घर गिरे थे, कई घर कोसी में समाये। हाँ, 50-60 घर तो गिर गया। तो क्या लगता है इस बार भी वो हालात बन सकते? वही स्थिति, एको को बोरा ही नहीं टिकेगा। जैसे पानी जलस्तर ऊपर सटेगा आएगा, ऊपर का सब बोरा नीचे चला, क्योंकि पकड़ उसमें है नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद मोइजुद्दीन, प्रदेश प्रतिनिधि। वहीं जल संसाधन विभाग के जूनियर इंजीनियर ने कहा कि वाटर लेवल में कम हुआ है। वाटर लेवल से 3 से 4 लीटर डिप कर रहा है। डिप करने के कारण जो काम किया हुआ है दब रहा है। दबने के बाद इसको फिर से रिस्टोर किया जा रहा है। से कम हुआ था, वाटर लेवल से कम हुआ। वाटर लेवल से 3-4 मीटर डीप कर रहा है। डीप करने के कारण जो काम किया हुआ है वो नीचे दब रहा है। दबने के बाद इसको फिर रीस्टोर किया जा रहा है, इसको बचाया जा रहा है। जो बोरी डाले हुए थे, हाँ। तो कहीं ना कहीं अनियमितता तो होगी काम में, क्योंकि को जल्दी इतना अभी तो जलस्तर बढ़ा नहीं है और कोसी में समाने लगा। देखिए, जब करंट आया उसके बाद इस कावर के उसे जितना नीचे का बालू था, सैंड, वो हट गया, तो गहरा तो हो गया, तो उसी में वहाँ जाकर बैठ गया है। वो जितना काम किया चीज उसी जगह है, उसके ऊपर से हम लोग रीस्टोर कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी भरा गया है। ये प्रावधान था एस्टीमेट में ही, बाहर से नहीं लाना है। जो निकलेगा यहाँ से बारिश होगी तो फिर मिट्टी बैठेगा। नहीं, वो सेटल हो जाता है, सेटल हो जाता है। तो फिर इस पे काम करवाया जा रहा है। और इस जब देखिए एप्रोन का काम जो होता है, उसका हाइट और चौड़ाई जो होता है, इसी उद्देश्य से दिया जाता है कि अगर कटे तो उसमें वो बैठ जाए और उसके ऊपर फिर रिस्टोर कर लिया जाए, जो कि किनारे तरफ नहीं बढ़े। इसीलिए इसको किया जाता है। ये लंचिंग किया है, वो जो काम करना था वही कर रहा है। बता दें कि पानी में करंट आने के कारण जितना बोरी के नीचे का बालू था वो हट गया है, जिसके कारण से ये गहरा हो गया और बोरी उसी में जाकर धंस गई है, जिसे अब रिस्टोर किया जा रहा है। बारिश शुरू होने से पहले अगर ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान हो जाएगा तो उनका आशियाना नदी में डूबने से बच जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।